दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पूरे भरोसे के साथ एक बात कह सकता हूं कि आज के दौर में करीब 90% लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। और इसकी वजह भी साफ है, टीवी पर अब खबरें कम और विज्ञापन ज़्यादा चल रहे हैं। वहाँ पत्रकारिता कम और चाटुकारिता ज़्यादा दिखती है। बहस के नाम पर शोर है लेकिन सवाल गायब है। इसीलिए लोग टीवी से धीरे धीरे दूरी बना चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद अगर आज भी कुछ लोग टीवी डिबेट देख रहे हैं तो उसकी एक खास वजह है। कुछ चुनिंदा प्रवक्ता, खास तौर पर विपक्ष के प्रवक्ता, जो टीवी पर आकर खुलकर बात रखते हैं, तर्क देते हैं और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं को सीधा चुनौती देते हैं। आज टीवी डिबेट में ऐसे कई प्रवक्ता हैं, लेकिन इन दिनों दो महिला प्रवक्ता सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इनको कौन नहीं जानता है। एक है कंचना यादव और दूसरी है प्रियंका भारती। दोनों ही अपने अपने अंदाज में बेहतर दमदार प्रवक्ता मानी जाती हैं। जब से इन दोनों ने आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर मोर्चा संभाला है, तब से टीवी डिबेट देखना लोगों को दोबारा दिलचस्प लगने लगा है। बहस में धारा आई है, सवाल सीधे पूछे जा रहे हैं और जवाबों में झिझक नहीं दिखती। लेकिन दोस्तों, अब इसी बीच एक नई चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि कंचना यादव अब बीएसपी की प्रवक्ता बन गई हैं। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। इन दिनों कंचना यादव के क्लिप्स जमकर वायरल हो रहे हैं। उनके वीडियो को लोग खूब लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कई लोग उनकी बेबाकी और आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया है तो हर तरह की राय भी है। जहां एक तरफ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। कोई उनके पार्टी बदलने पर सवाल उठा रहा है तो कोई उनके स्टाइल पर टिप्पणी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इतना तो साफ है कि कंचना यादव और प्रियंका भारती जैसे प्रवक्ताओं ने टीवी डिबेट में जान जरूर डाल दी है। आज जब ज्यादातर लोग टीवी से मुंह मोड़ चुके हैं, ऐसे वक्त में अगर कोई डिबेट देखी जा रही है तो उसके पीछे इन्हीं जैसे तेज, बेबाक और मुखर चेहरों की भूमिका है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि कंचना यादव की नई भूमिका क्या मोड़ लेती है और टीवी डिबेट की राजनीति किस दिशा में जाती है। तो कौन लोग हैं, किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, वो तो आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन सबसे पहले मैं कंचना यादव का ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि कंचना यादव जी एक ऐसी महिला की तारीफ की जिसके बाद जो मनुवादी टाइप के जो लोग हैं, खास तौर से उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। दरअसल कंचना यादव का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है। कंचना यादव ने इस इंटरव्यू में बीएसपी चीफ मायावती जी की तारीफ की है। उनसे पूछा गया, क्या बहन जी अब डर गई हैं? क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? ये सवाल जब कंचना यादव के सामने आया तो उन्होंने सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। इस आरोप को ही सिरे से खारिज करते हुए बहन जी को पूरी तरीके से बरी कर दिया। बीएसपी के पूरी तरीके से समर्थन में आ गई। कंचना यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज जब सारी पार्टियां वोट बैंक के मामले में कमजोर हो गई हैं तो बसपा अभी भी 10% वोट शेयर पाकर चट्टान की तरह खड़ी है। हालांकि उसके पास सीट तो नहीं है, लेकिन उसके वोटर आज भी उसके साथ खड़े हैं। कंचना यादव ने इस वीडियो में एक और अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग चुप हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जैसे वसुंधरा राज सिंधिया, रेखा गुप्ता, जिन्हें पर्ची मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, दिल्ली की पर्ची सीएम, और राजस्थान में भी ऐसे ही हुआ था। पर्ची गई थी, वहां मुख्यमंत्री ही बदल दिया गया। कायदे से राजस्थान में वसुंधरा राजे जी को सीएम बनाना चाहिए था, लेकिन वो राजस्थान की सीएम नहीं बन पाई। उन्हें बिठा दिया गया, लेकिन वसुंधरा में इतनी हिम्मत नहीं कि वो कुछ बोल पाए। चुप हो गई, खामोश हो गई। तो जो लोग चुप हैं, खामोश हैं, डरे हुए हैं, उन्हें कोई डरा हुआ नहीं बोलता है। यहाँ कंचना यादव ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो कह रहे हैं कि बहन जी आजकल डरी हुई हैं, दबाव में हैं, करप्शन के चार्जेस हैं उन पर। दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको कंचना यादव जी का ये वीडियो जो है कि मायावती जी का ना करेक्टर प्ले कर रहा था ऐसे, मतलब वो बहुत डिमीन सा इस तरीके से है ना। तो उस पे किसी ने बोला कि क्या तुम यही ममता बनर्जी जी के लिए कर लो? नहीं करो, मायावती जी के लिए कर लो, क्योंकि मायावती जी शायद तुम्हारे लिए आसान है ना, उनको टारगेट करना तुम्हारे लिए आसान इसलिए। और खासकर जो लोग कहते हैं ना कि मायावती जी ने करप्शन किया है इसलिए डर गई, इसलिए वो हो गई, मैं इसको नहीं मानती। मैं इसको कतई नहीं मानती। करप्शन किए हुए तो सारे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मायावती डर गई क्योंकि वो करप्शन किए हैं। गजब हाल है। मायावती जी के जो समर्थक हैं, जो
आज बहन जी जीते हारे, बहन जी का एक एमएलए भी ना आए, बहन जी के वोटर बहन जी के ही पास है ना। भले कुछ वोटर चलो क्योंकि बीजेपी बार बार आ रही है, सिस्टम बदलना, सरकार बदलना, तो अलग वो मजबूरी है, वोट कर देते हैं दूसरी जगह। लेकिन मैं इसको ये नहीं मानती कि वो इसलिए डर गई। वो डरना क्यों, डरना आप इन्हीं के साथ क्यों। अभी ये जो मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की, वसुंधरा राजे, वो भी तो चुप है, कहीं तो दिख नहीं रही, कोई उनको नहीं कहा वो डर के बैठ गए। हालांकि वसुंधरा राजे का भी कार्यकाल ऐसे देखा जाएगा कि कम्युनल राइट्स उनके भी इस सरकार में नहीं हुआ है ना, बीजेपी में रहते हुए भी उनके सरकार में उतना नहीं हुआ। लेकिन कोई उनको नहीं जाकर कहेगा अरे डर गई, देखो मोदी से डर गई, पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया था, बोल नहीं रही है, भाग गए डर के मारे। लेकिन बहन जी के लिए को सब कहेगा कि डर के बैठ गई। तो मेरा ये जो है ना कि हमेशा अटैक जो है कमजोरों पर होता है, ये तो है। उनका होना ही अपने आप में जो है एक सिंबॉलिक है, एक साहस भरा है। जैसा मैं बताई, चुनाव लड़ना, चुनाव नहीं लड़ाना, अब क्या वो डिसीजन अपने पार्टी के बारे में ले रही हैं, उनके पार्टी के बारे में बेहतर डिसीजन जो है उनसे अच्छा कौन ले सकता है, वही लेंगे। और दूसरा कहा जा रहा है ये जो इंटरव्यू है ये 2-3 दिन पुराना इंटरव्यू है, लेकिन एक बार फिर से इस इंटरव्यू के क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर किया है समर राज, जो बहुजन समाज से ही आते हैं। ये भी मायावती जी के प्रशंसक माने जाते हैं और खुले तौर से बीएसपी की हमेशा से तारीफ करते रहे हैं। इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और जब इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया तो फिर से कंचना यादव जी ने इस पर रिएक्शन भी दिया है। यानी कंचना यादव ने जो इस वीडियो में कहा था 2-3 दिन पहले, आज भी वो इस पर कायम है। उन्होंने कहा कि बहन जी को न कोई बना सकता है, न कोई मिटा सकता है, न कोई डरा सकता है। दोस्तों ये मत भूलिए कि कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो जिस तरीके से बीएसपी के समर्थन में आई हैं, जिस तरीके से बहन जी की अचानक तारीफ करने लगी हैं, कहा जा रहा है कि वो बसपा में आना चाहती हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक ऐसी कोई पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि इस पनौती को बसपा ने प्रचार पर लगाया है क्या। बहन जी आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बदतमीज औरत को अपने कार्यालय के आसपास भी न फटकने दें, वरना 27 की विजय को ये खत्म कर देंगी। इसको किसने बुलाया, किस हैसियत से इसका इंटरव्यू लिया गया, आप अपनी इज्जत पर धब्बा न लगाएं। कौन लोग हैं ये, आखिर इस व्यक्ति को इतना दर्द क्यों उठा अचानक, आखिर इन्हें इतनी दिक्कत क्यों आई। अगर कोई बहन जी की तारीफ कर रहा है, कोई महिला जो बहन जी को अपना प्रेरणा मानती है, जो इनसे इंस्पायर हैं, अगर वो वीएसपी की तारीफ कर रही हैं तो इनसे इनको दर्द क्यों हो रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की लोग चाटुकारिता करते हैं, टीवी मीडिया वाले, तब ये लोग नहीं कुछ लिखते, तब ये लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन कंचना यादव जो बहुजन समाज की बेटी हैं, अंबेडकरवादी हैं, अगर वो बीएसपी चीफ की तारीफ कर रही हैं तो इनको बुरा लग गया, इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। एक और यूजर्स लिखते हैं कि बहुत चापलूस है ये कंचना यादव। तो सोशल मीडिया के ये रिएक्शन बता रहे हैं कि जहां कंचना यादव की बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं चिंटू टाइप के लोग जो शायद बीएसपी चीफ को पसंद ही नहीं करते होंगे, उन लोगों को इस वीडियो से दिक्कत शुरू हो गई है। इन लोगों को ये डर सताने लगा है कि कहीं कंचना यादव बीएसपी में शामिल न हो जाए। देखिए दोस्तों, राजनीति में एक चीज तो तय है कि जब कोई भी नेता किसी नेता की ज्यादा तारीफ करने लगता है तो लोग वहां से कयास लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये जो नेता है ये अब इस पार्टी में आना चाहता है। लेकिन कंचना यादव ने इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, कोई भी बयान नहीं दिया है, वो अभी भी आरजेडी की ही प्रवक्ता हैं। वहीं अगर मैं प्रियंका भारती जी की बात करूं तो प्रियंका भारती भी कई बार कई मंचों से बहन जी की तारीफ कर चुकी हैं। ये दोनों बहुजन समाज की बेटियां अक्सर बीएसपी चीफ की तारीफ करती रहती हैं। बहन जी को ये लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं और जो भी महिलाएं आज संघर्ष कर रही हैं वो बहन जी की तारीफ करती ही हैं। चाहे जिस क्षेत्र में आप उठा लें, जहां जहां महिला सशक्त है तो वो कहीं ना कहीं बीएसपी चीफ को अपना आइकॉन मानती है
और आइकॉन इसीलिए मानती है क्योंकि बहन जी ने बहुत संघर्ष करने के बाद ये मुकाम हासिल किया है। हालांकि आज पार्टी की स्थिति वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। अब उस दौर में लौटने की बसपा कोशिश कर रही है। 27 की तैयारी हो रही है। नारा भी दिया जा रहा है कि 2007 को 27 में दोहराएंगे। 226 की तैयारी है, 206 सीट हमारी है। इस तरह के नारे बुलंद किए जा रहे हैं दोस्तों। अगर कोई पार्टी कमजोर हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमेशा कमजोर रहेगी, और कोई पार्टी अगर शिखर पर पहुंच गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो वहीं पर बैठी रहेगी। राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है। यहां किसी को घमंड करने की कोई जरूरत नहीं। राजनीति में कब क्या हो जाए, जनता किसे सर पर ताज पहना दे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कंचना जी ने अभी बीएसपी का ताज नहीं पहना है, ना ही उनकी बहन जी से कोई मुलाकात हुई है। बहुत सारे लोग फेक खबरें भी फैला रहे हैं कि वो बहन जी से मिलने जा रही हैं, बहन जी इन्हें मिलने मत देना, इनको अपने पास मत भटकने देना। इस तरह के वाहियात कमेंट भी कंचना यादव जी के लिए किए जा रहे हैं। बहरहाल कंचना यादव जी अच्छी प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलती हैं, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। और अगर उन्होंने बीएसपी चीफ की तारीफ कर दी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कंचना यादव और प्रियंका भारती आपको कैसी प्रवक्ता लगती हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।